उज्जैन जिले के महिदपुर के चितावत गेहूं खरीदी केंद्र पर चना खरीदी को लेकर विधायक और जिला प्रशासन के बीच तनातनी हो गई। यहां कई दिनों से अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर किसानों में खासा आक्रोश है। इसलिए महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह चौहान अचानक खरीदी केंद्र पर पहुंच गए, जहां अनाज की तुलाई के लिए एक दिन में तकरीबन 172 टोकन बांट दिए थे, लेकिन मौके पर 47 ट्रैक्टर ट्रॉली ही मिली ही नहीं, यानी करीब 20 से 22 लाख रुपए कीमत के अनाज का फर्जीवाड़ा यहां पर हो रहा था। इस फर्जीवाड़े को लेकर विधायक ने मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुना दी। अब देखना होगा कि किसानों की आड़ में की जा रही साठ गांठ पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। और केंद्र के अधिकारियों द्वारा और राजस्व विभाग के मिलीभगत से हमसे जो है 2000 से 4000 रुपए तक पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं इसको लेकर सबसे पहले अनुविभागीय अधिकारी माननीय गौरव बैनर साहब को ये जानकारी मैंने सबसे पहले उनको दी। अनिल बैरागी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ महिदपुर से जुड़ गए हैं। अनिल, विधायक ने अनियमितताएं गड़बड़ी पकड़ ली है, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं या सबकी मिली भगत है और विधायक किस पार्टी से है? रश को सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से ये महिदपुर की जो चितावत उपार्जन केंद्र जो चने खरीदी के जो सनसनीखेज मामला जो खुद विधायक ने एक औचक निरीक्षण के दौरान जो खुद सामने लाए हैं, तो वाकई बड़ा हैरत भरा है कि इस तरह से किसानों की आड़ में जिस तरह से किसान जो अपना अनाज जो है बेचने के लिए जब वहां जाता है और उसको पता ही नहीं होता है कि उसके नाम पर कहीं और तरीके से फर्जी तरीके से अनाज बिक चुका है। विधायक साहब किस पार्टी के हैं? विधायक की बात करें तो विधायक जो है बहादुर सिंह चौहान भाजपा पार्टी से यहाँ पर महिदपुर में विधायक है और खुद ही औचक निरीक्षण करने के लिए गए थे। बकायदा इसके लिए उन्होंने स्थानीय एसडीएम गौरव बैनर को फोन भी लगाया था, बावजूद इसके वहां मौके पर नहीं पहुंचे। तो जैसे ही वहां गए तो फिर तहसीलदार, एसडीओपी और तमाम तरह का अमला तो वहां पर मौजूद रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रैक्टरों की जब किसानों की गिनती कराई गई तो 172 में से 47 ट्रैक्टर जो अनाज जो लेके आए थे वो मौके से नदारत मिले। हालांकि ये अगर 47 ट्रैक्टर मौके से नदारत पाए गए और जब इनका पेमेंट हो गया तो अधिकारी कर क्या रहे हैं? सांठगांठ तो है, ये तो जग जाहिर हो गया है, जिम्मेदारी किसकी बनती है अब? बिल्कुल, सांठगांठ की बात करें निश्चित तौर पर सांठगांठ दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इस बात को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने जब सवाल किए तो इस बात का कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। जिम्मेवार अधिकारी चाहे बात करें जहां फूड डिपार्टमेंट की, खाद्य विभाग की या सोसाइटी पंचनामा बनाया होगा जब मौके पे तमाम आला अधिकारी पहुंच गए, विधायक भी खुद पहुंच गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंचनामा बनाया गया। उसके लिए बकायदा जो जिम्मेवार अधिकारी, तहसीलदार, एसडीओपी, उनके सबके दस्तखत भी विधायक की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर लिए गए और उन सब ने इस चीज को भी स्वीकारा है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं गलती निश्चित तौर पर हुई है। लेकिन एक नहीं, सबकी 47 ट्रैक्टर जो फसल है वो वहां पे मौके पर मिले नहीं, तो इतनी तादाद में अन्य जिलों से फसल आके और यहाँ पर बेच दी गई और ये किसी को पता ही नहीं लगा। किसानों के नाम पर इस फसल को बेच दिया गया, गैर जनपद से, गैर जिले से बुला के जिन किसानों को ये फसल जिनके नाम पे बेच दी गई, अब उनकी फसल तो बिकेगी नहीं, उनका जो भरपाई है उनका नुकसान कौन भरेगा फिर? बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से किसानों के नाम पर जो फर्जी तरीके से टोकन लेकर आप रोकना चाहूंगी। स्थानीय किसान हैं लखन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लखन जी, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह का मजाक आप लोगों के साथ जिला प्रशासन की टीम कर रही है? नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसा कि आपने बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, काला बाजारी है। किसानों के नाम पे टोकन मार दिए इन्होंने। 5 तारीख लास्ट थी, उसमें व्यापारियों का दूसरे जिलों से आके माल ये सोसाइटी वाले चितावत सोसाइटी उपार्जन केंद्र पे तोड़ रहे हैं। किसानों को क्या पता चलता है कि टोकन, और किसानों का माल तो घर में पड़ा। अभी 4 तारीख को सारे मैसेज आए आगे से कि किसानों को उपार्जन केंद्र पे आना है, लेकिन किसान के पास केवल एक संसाधन है, उसमें वो ट्रॉली भर के लाया। लेकिन इन्होंने को जब पता चला कि अब लास्ट डेट है तो इन्होंने इनके हिसाब से रजिस्टर में बहुत सारे टोकन एक्स्ट्रा बांट दिए गए। एक्स्ट्रा बांट दिए गए या जिनके नाम पे ये टोकन बांटे गए उनके नाम, उनका अनाज ही नहीं आया और दूसरों से अनाज खरीद लिया गया?
जी मैम, जो एक मंडी प्रांगण के अंदर ही काम चल रहा था, तो वहाँ पे सब व्यापारियों का माल पड़ा रहता है, तो उसी व्यापारियों का माल इन्होंने उसी वहाँ जगह पे तोलाया, जो किसानों के नाम पे तोल दिया गया, और किसानों का माल तो आया ही नहीं। अच्छा, बहादुर सिंह चौहान जो विधायक है वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, कार्रवाई के लिए बातचीत भी की है, पंचनामा बना है। आपको क्या कुछ जानकारी इस बात को लेकर? जी मैम, जब मौके पे इस जानकारी मिली तो क्षेत्र के विधायक को भी इस बात की जानकारी मिली थी, वो भी मौके पे पहुंचे, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी और जो सोसाइटी के कर्मचारी थे उनसे चर्चा की, तो कोई भी उनको जवाब नहीं दे पाया था कि ये फर्जी ट्रैक्टर कहाँ से आए, कैसे आए, लेकिन उस समय में मौके पे ट्रैक्टर वो गायब हो चुके थे। और प्रशासन एसडीएम साहब थे, वहाँ पर तहसीलदार साहब थे, और जो फूड ऑफिसर वो भी मौजूद थे, लेकिन वो भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे कि ये कैसे हो रहा है। तो इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ विनोद धारीवाल, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी से जुड़ गए हैं। धारीवाल साहब, आप लोग तो विपक्ष में चले गए, किसानों की अगर सुन ली होती तो शायद विपक्ष में आज बैठना नहीं पड़ता। हालांकि अब पता नहीं उपचुनाव में आप लोग किस तरह से क्या रणनीति बनाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैडम, धांधली नहीं है, इसमें थोड़ी सी धांधली हुई या नहीं ये तो अपन जांच हो गई, उसके बाद निर्णय। एक सेकंड, धांधली नहीं है तो क्या है ये सर? ये धांधली हुई या नहीं हुई ये जांच के आपके बिंदु हो सकते हैं। जांच के बिंदु हो सकते हैं सर। आप पक्ष में है कि विपक्ष में बैठे होते हैं? ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मिली भगत है इसलिए आप कह रहे हैं कि जांच के बिंदु होंगे? स्थानीय विधायक, सुन तो लीजिए विनोद धारीवाल जी, स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है और आप कह रहे हैं ये तो जांच का विषय है। ये जांच का विषय तो मेरा मैडम आपसे ये निवेदन है। मुझसे निवेदन नहीं कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए धारीवाल साहब। आप मुझसे निवेदन मत कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। हाँ बोलिए। मैंने कहा मुझसे निवेदन मत कीजिए, आप बात पूरी कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए मैडम। शायद आपको सवाल नहीं समझ में आया कि आपके क्षेत्र में धांधली हो रही है, लोगों बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विधायक खुद इस धांधली का पर्दाफाश कर रहे हैं, पंचनामा बना दिया है और आप कह रहे हैं कि बोलिए। मतलब आपको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है शायद। आप सुनिए विनोद जी, आपको सवाल समझ में नहीं आया तो मैं समझ गई कि जनता, आप मुझे समझ में आ गया। धारीवाल साहब सुन लीजिए, आपको सवाल समझ में नहीं आया, इससे साफ समझ में आता है कि इसलिए आप ही की पार्टी के जो लोग हैं ना वो निकल के बीजेपी के पास चले गए और सरकार बीजेपी की बन गई, इसलिए आप लोग फिर से विपक्ष में आ गए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अनिल बैरागी। अनिल, यहाँ पे तो लग रहा है कि गड़बड़ झाला नहीं, पूरी दाल काली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं किसी को नहीं होगी, क्योंकि खुद क्षेत्रीय विधायक जब गए उन्होंने खुद नहीं, जब इस पूरे गड़बड़ झाले को 47 ट्रैक्टर को जब वहां से नदारत पाया खुद के निरीक्षण के दौरान ही, तो साफ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। जांच की जहां तक बात की जाए तो जो जांच अधिकारी है वो खुद भी नहीं बता पाए मौके पे, उनके सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए कि आखिर ट्रैक्टर गए कहाँ। तो इससे साफ तौर पर बिल्कुल दिखाई देता है कि निश्चित रूप से किसानों के साथ, उनके नाम के साथ बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरह का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। और पूरे तमाम दर्शकों को भी यह जो इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, उनको भी लग रहा हो कि उज्जैन जिले की महिषपुर में जिस तरह से वो तो है ही, और जिस तरह से यहाँ पे धारीवाल साहब कह रहे हैं कि जांच के बिंदु, जांच के विषय, जांच के बिंदु तय किए जाने चाहिए, और विधायक कह रहे हैं कि भाई अधिकारी मिली भगत करके इतनी बंदर बांट लगा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि धारीवाल जी किसके लिए काम कर रहे हैं और किसकी आवाज उठा रहे हैं। और स्वराज, अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने स्थानीय विधायक जी को फोन लगाया और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है, इस वजह से वो अभी स्वराज एक्सप्रेस के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन वो तुरंत जैसे ही फ्री होंगे तो वो इस संबंध में हमसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल, हम उनसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लखन जी जुड़े हुए थे, किसान स्थानीय, उनका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।